प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। जयपुर की प्रमुख खबर। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर कद्यावर नेता स्वर्गीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी को मदन राठौड़, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, ओमकार सिंह लखावत, मोतीलाल मीणा, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल, रवि नैयर, मुकेश पारीक, सौरभ सारस्वत, अशोक सैनी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा नेता व प्रोफेसर चतुर्वेदी के सुपुत्र डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने बताया कि प्रोफेसर चतुर्वेदी की पुण्यतिथि के अवसर पर अरुण चतुर्वेदी, ओमकार सिंह लखावत, मोतीलाल मीणा व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रोफेसर चतुर्वेदी के जीवन पर प्रकाश डाला और संघ के स्वयंसेवक से जनप्रतिनिधि की यात्रा के संघर्ष के बारे में बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रोफेसर चतुर्वेदी का कार्यकर्ताओं से आत्मीय जुड़ाव था। उन्होंने प्रदेश के कोने कोने में प्रवास कर कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की और सरकार में मंत्री रहते हुए प्रमुख विभागों का संचालन बड़ी दमदारी से किया। ब्यूरोक्रेसी से कार्य किस तरह कराया जाता है, यह गुण प्रोफेसर चतुर्वेदी के जीवन से हमने सीखा है। अंत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके जीवन से सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ सीखना चाहिए, कहते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने सभी का आभार व्यक्त किया और अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आदि अनेक नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोफेसर चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। 2010 में जब उनका राज्यसभा का टर्म समाप्त हुआ, तब अपने कार्यालय में बैठे थे जवाहर नगर मालू मकान में, तो एक कार्यकर्ता आया, पाली से वो कार्यकर्ता आया। उसने कहा, साहब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुत महीनों से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं सबके पास जा आया। तो उन्होंने कहा, भाई तुम पाली से आए हो, कार्यकर्ता हो, ठीक है, अच्छा 2 कार्यकर्ताओं के नाम बताओ। मंडल अध्यक्ष कौन है, विधायक कौन है, उनसे मिलकर आए क्या? बोले हाँ, मैंने सबसे प्रयास कर लिया। जब वो संतुष्ट हो गए कि भाई हाँ ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो उन्होंने कहा अच्छा काम बताओ। उन्होंने उनका काम को समझा और संबंधित व्यक्ति को फ़ोन किया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरा कार्यकर्ता है और इसका काम ये कई महीनों से चक्कर लगा रहा है, काम नहीं हो रहा। 7 दिन में इसका काम करके उसकी रिपोर्ट मुझे दो कि काम कैसे होगा, और कहीं अगर अड़चन आए तो मुझे बताओ, मैं आगे बात करूँगा और उससे काम कराने का प्रयास करूँगा। वो आदमी संतुष्ट होकर चला गया। तो आसपास जो लोग बैठे थे वो बोले, भाई साहब आपने ये क्या कर दिया? बोले क्यों, क्या हुआ? बोला ये तो फलाने का कार्यकर्ता है, फलाने का कार्यकर्ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये फलाने का आदमी है। तो उन्होंने कहा, भाई मैंने औरत का आदमी तो सुना है, ये आदमी का आदमी क्या होता है ये मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरे पास आया है, उसका आदर्श कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका काम करना मेरा दायित्व है। ऐसे जुड़े उनके अनेकों प्रसंग हैं जीवन के, जिनका मैं साक्षी हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर पारिक साहब का कि उन्होंने आज उनकी स्मृति में यहाँ पुष्पांजलि को आयोजित किया, और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय ललित जी के बारे में ओमकार सिंह जी भाई साहब ने और उनके सामने सारा विस्तृत तरह से बच्चे हमारे सामने रख दिया पूरी बात की। और मैं तो बहुत जूनियर कार्यकर्ता हूँ, तो मैं संघ का प्रचारक था। तब कभी कभार बैठ के 2-4 कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा आ जाती थी। वहाँ पर जो हमसे वरिष्ठ प्रचारक हुआ करते थे वो कहते थे कि राजनीतिक क्षेत्र से पहले जनसंघ के समय संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम किया था, प्रोफेसर थे, तो इतना संघर्ष और जज्बा था भाई साहब के अंदर कि एक तो कभी किसी भी चीज़ से घबराना नहीं, डरना नहीं। और एक बैग हुआ करता था, थैला, अभी तो बैग आ गया अपने पास में, एक थैला होता था कपड़े का, उस थैले में लेकर यानी गणवेश और 2 जोड़ी कपड़े और डायरी, ये हमेशा तैयार रहते थे। कांग्रेस की सरकार को जहाँ भी जाते थे वैसा भी दिखाई देते थे। तो एक सत्र के अंदर 6-6, 7-7 बार स्थानांतरण हो जाता, लेकिन जहाँ जाते थे वहीं जाकर तुरंत ऐसा नहीं करना कि ट्रांसफर हो गया तो इधर उधर जाना, सिफारिश करना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे वहाँ रहना है यहाँ रहना है। जहाँ के आदेश हुए उसी जगह पर ज्वाइन करना और जाके वहाँ पे संगठन के काम का विस्तार में अपना पूरा समय लगा देना।
फिर वहाँ के लोग शिकायत करते हैं कि ये यहाँ कहाँ से आ गए, इन्होंने यहाँ ये सारा सिस्टम खराब कर दिया, ये कर दिया। फिर वहाँ से दूसरी जगह भेजते, फिर दूसरी जगह वही काम। यानी एक संघर्ष के प्रतीक थे। वास्तव में ही आज हम देखते हैं कि हम जहाँ भी कहीं भी पार्टी के काम से जाते हैं तो ललित जी भाई साहब की कोई ना कोई वहाँ पर स्मृति के रूप में कोई बात, कोई चर्चा, कोई कार्यकर्ता हमको सबको मिलता है। ऐसा स्नेह। और जब सरकार हमारी बनी, सरकार में मंत्री थे, तो इस कदर फास्ट गति से कार्यकर्ताओं के काम होते थे। कार्यकर्ताओं की बहुत तगड़ी भीड़ रहती थी। भीड़ में भी हैंड टू हैंड किसी भी कार्यकर्ता की कोई समस्या होती थी तो उसको तुरंत डिस्पोजल करने का स्वभाव था। कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का जो काम था वास्तव में राजस्थान में आज हमारे लिए तो बहुत सुविधाएँ हैं, बहुत कार्यकर्ता है। उस समय कठिन परिस्थितियों में आज पार्टी का जो गठबंधन खड़ा हुआ है उसमें से ललित जी भाई साहब का बहुत बड़ा है। माननीय ललित जी भाई साहब का जीवन के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि एक संपूर्ण कार्यकर्ता जैसे कह सकते हैं, पूर्ण कार्यकर्ता है, वो एक पूर्ण कार्यकर्ता है, पूरे समर्पित पूर्णकालिक कार्यकर्ता की सार संभाल, संगठन का विस्तार और संगठन की समीक्षा। किसी कार्यक्रम को यदि सफलता से करना होता था तो वो फिर माननीय ललित जी भाई साहब के हाथ में सरकारों में काम की आवश्यकता हुई होगी। माननीय भैरव सिंह जी की सरकार में थे, परंतु जितने महत्वपूर्ण काम थे जो बिल्कुल साधना मांगते थे, परिश्रम मांगते थे, वो सब काम ललित जी भाई साहब के पास थे। जितने उस कालखंड में कार्यकर्ता गढ़े गए, तैयार किए गए, उनमें से 90% आज आपको वो कार्यकर्ता मिलेंगे जो ललित जी भाई साहब के कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता को निर्मित कैसे किया? बैठक में जाते थे तो पहले कार्यकर्ता के 4 लोग मैं लास्ट में देखता हूँ। तो इतना तैयार करने का लंबे समय तक आज जो हमको ये बड़ा भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष नजर आ रहा है, ये उसकी नींव में अगर कोई है तो माननीय ललित जी भाई साहब उनमें से एक नेता कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी ओर से श्रद्धा और ये वहाँ विचार परिवार की जड़ें मजबूत करने में लगे हुए थे। तो फिर सरकार इनको वहाँ से हटा देती थी। ये बहुत खुश थे, कोई बात नहीं, मैं प्रचारक जीवन निभा रहा हूँ और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के संघ को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, खुशी खुशी कभी कैंसिल करवाने के लिए नहीं कहा, खुशी खुशी ज्वाइन किया और जाकर के वहीं पर अपना संघ परिवार कैसे मजबूत हो, संघ की शाखाएं कैसे बढ़े, इसके लिए लगातार लगते रहे। तो मेरा इनसे बहुत पुराना संपर्क है। 1968 में मैं यहाँ पर आया था, तब से फिर OTC करते थे, उसमें भी आप हमारे वाहिनी प्रमुख थे। 1968 में मेरे वाहिनी प्रमुख थे गुलाब जी कटारिया, गण शिक्षक थे, ये वाहिनी प्रमुख थे। आवाज़ बहुत तेज थी और ये कोशिश करते थे कि हमारा ये स्वयंसेवक जो आया है इसको अपन परिपूर्ण करके भेजें। प्रार्थना भी बहुत अच्छी बोलते हैं, शुद्ध प्रार्थना। प्रार्थना को शुद्ध कैसे बोला जाता है, एक एक शब्द का विवेचन करते और हमको समझाते। फिर मंत्री भी बने, सब पहले भैरव सिंह जी से। अरे मोतीलाल जी और कोई अमेरिकन परिष्कार कर कोई लोग बड़ा बोलते कोई भी कारण कार्यकर्ता भी कोई अंतिम बात तो सुन हो गया आप करिए पीछे 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 कैमरे पीछे आपने तो जो है साथ काम किया, आपने लंबा समय बिताया। कई बोलते तो
भाई साहब मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपको फोन लगा रहा था, लगाई नहीं, पता नहीं। अतिक्रमण हटाने के दौरान विधायक समर्थकों ने जिला कलेक्टर और एसपी से की धक्का मुक्की। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर के नेताओं की कोठी के आगे चला बुलडोजर। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुमित महिड़ा के नेतृत्व में चला धौलपुर में बुलडोजर। राजाखेड़ा विधायक के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के साथ की बदतमीजी तथा कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के साथ की धक्का मुक्की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामले को लेकर निहालगंज थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। विधायक रोहित बोहरा के चाचा प्रदीप बोहरा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। उधर भाजपा नेत्री नीरज शर्मा के यहां अतिक्रमण को लेकर दीवार तोड़ी। कलेक्टर से पूछती रही, यहां पर नाला नहीं है तो बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। इसे लेकर भाजपा नेत्री जिला कलेक्टर और एसपी से लगातार बहस करती रही, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी और बुलडोजर की कार्यवाही जारी की। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। बात कर लें तो यार जैसा कि आपको विदित है, धौलपुर जिले में लगातार जलभराव समस्या और ट्रैफिक कंजेशन को लेके अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है काफ़ी समय से। सबसे पहले हम लोगों ने मचकुंड रोड और फिर आगरा ग्वालियर के सर्विस रोड में कार्रवाई किया था। उसके बाद हमने कार्रवाई किया था आपके संतरा रोड पे, फिर कार्रवाई हुआ था आपके राजाखेड़ा बाईपास साइपुर रोड, और कल हमने कार्रवाई किया था ये जो जगदीश तिराया जगन टॉकीज से लेके आपके डाक खाना चौराहा तक। और जैसा कि आपको विदित है, सबसे पहले जो बारिश होगी उसमें सबसे पहले जो पानी जो भरता है इसी जगह पे भरता है, और पिछले साल बारिश में भी आप लोगों ने ये देखा है। और कल हमने शुरुआत जो है नाले पे जो बना हुआ पक्के चबूतरे को हटा के वहाँ पे जो नाला बना हुआ नाली जो बना था उसको सफाई करने के लिए कार्रवाई कर रहे थे। और जैसे आप आगे लेके जा रहे थे तो फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने विरोध किया और
वो जेसीबी के पास आए तो उनको हटाने की कोशिश किया तो वो हट नहीं रहते, धक्का वगैरह दे दिए थे, तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया गया है और साथ ही कुछ लोग वो भी गिरफ्तार कर दिया गया। और जो भी उस वीडियो में धक्का देते हुए और अपने नगर परिषद के जो कर्मचारियों से बदतमीजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निष्पक्ष तरीके से होगी। और आपको जैसे आप लोगों ने कल कवरेज किया है, पूरे 600 मीटर में 650 मीटर में दोनों तरफ अतिक्रमण हटा है और निष्पक्ष तरीके से सभी को सभी जगह पे हटा है, नाले पे हटा है, जहाँ पे चबूतरा बना था वो भी हटा है, रोड बाउंड्री में जो मेजरमेंट करके हमने हटाया है और इसमें आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी जब तक धौलपुर में जल भराव के जो समस्या को समाधान नहीं करेंगे तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। धन्यवाद। आज नवदुर्गा अष्टमी के दिन कैला माता मंदिर के सामने रही भारी भीड़, यातायात पुलिस फेल। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज अष्टमी के दिन रही माता मंदिर के सामने जाम की स्थिति। भारी जाम के चलते मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालु रहे परेशान। वाहनों के आवागमन और मेले के चलते रही जाम की स्थिति। मेले के यातायात और लोगों के आवागमन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने नहीं की पूर्व तैयारी, न ही सड़क के दोनों साइडों पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, जिसके चलते अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं को रही परेशान, जबकि मंदिर के अंदर और बाहर पुलिसकर्मी हैं तैनात। बाड़ी के राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर के सामने से लेकर खेल मैदान तक रहती है सुबह शाम जाम की स्थिति। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। मेला मंच से दी गई दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार को श्रद्धांजलि। स्थानीय कवियों ने किया काव्य पाठ। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में नगरपालिका द्वारा आयोजित किए जा रहे चैत्य नवदुर्गा महोत्सव के तहत शुक्रवार सप्तमी की रात मेला मंच पर स्थानीय कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। काव्य पाठ से पूर्व फिल्म अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ में स्थानीय गीतकार एवं मुकेश के गीत गाने वाले श्राव्य शाह द्वारा अभिनेता मनोज कुमार के गीतों की जब प्रस्तुति दी तो पूरा पांडाल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद कवियों का काव्य पाठ शुरू हुआ जो देर रात तक चला। हालांकि दर्शकों और श्रोताओं की संख्या मेला मैदान में कम दिखाई दी। मेला रंगमंच पर मंच संचालन कर रहे बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने किया, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्र के कवियों ने अपनी कविताओं, व्यंग रचनाओं और गीतों की प्रस्तुति दी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने शिरकत की। साथ में अन्य अतिथियों में अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, प्रभाकर दीक्षित, राधेश्याम अग्रवाल मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां के साथ सभी पार्षदगण और मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोषवाल ने मंचासीन अतिथियों और कवियों का स्वागत एवं सम्मान किया। मेला मंच से नगर पालिका के कार्मिकों का भी सम्मान किया गया। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी दिव्यांग श्याम राय का इस दौरान विशेष स्वागत सम्मान हुआ और उनके कार्यों की सराहना की गई। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। अतिक्रमण हटाओ दस्ता के साथ धक्का मुक्की करने के आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला प्रशासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अतिक्रमण हटाओ अभियान में कुछ लोगों द्वारा धक्का मुक्की कर राजकाज में बाधा पैदा की गई थी। निहालगंज थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 लोगों को शांति भंग में एवं 3 लोगों को प्रकरण में तुरंत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। प्रकरण में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में वकील गुर्जर निवासी कड़रपुरा, रवि शिकरवार ओडेला रोड धौलपुर, रवि लोधा निवासी सीतापुरा सैंपो को गिरफ्तार किया गया है तथा शांति भंग के आरोप में अजीत शर्मा निवासी बलराम विहार कॉलोनी धौलपुर, आकाश ठाकुर निवासी लीला विहार कॉलोनी, शैलेंद्र गुर्जर निवासी पूरन विहार कॉलोनी ओडेला रोड, शैलेंद्र कुमार चैन निवासी हनुमान तिराहा धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर डीएसपी मुनीश मीणा ने बताया कि राजकाज में बाधा पैदा करने वालों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में महेश कुमार सीआई थाना निहालगंज, होतम सिंह, राजेंद्र सिंह, नवीन कुमार एएसआई गिरधारी, अवधेश, भीमसेन हेड कांस्टेबल एवं धर्मेंद्र सिंह, प्रकाश, राधाचरण, अवतार, रविंद्र, शेर सिंह एवं विश्वेंद्र सिंह कांस्टेबल थाना निहालगंज शामिल रहे। कल दिनांक 4 अप्रैल 2025 को नगर परिषद धौलपुर के कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने का कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों व श्रीमान कलेक्टर साहब के साथ धक्का मुक्की की गई थी, जिस पर धौलपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है
अनुसंधान जारी है। कल शहर में निकाली जाएगी रामनवमी शोभा यात्रा, व्यवस्थाओं को लेकर टीमों का किया गठन। धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर में कल रामनवमी भव्य शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली जाएगी। शोभा यात्रा संयोजक क्रिश गर्ग ने बताया कि शहर को सजावट भगवामय पूर्ण कर दी गई है। व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग टीम का गठन किया गया है, जिसमें भगवा ध्वज वितरण संयोजक सीनू गुर्जर के साथ अशोक, धर्मेंद्र, कपिल, सूरज, कुलदीप, अभिषेक, कृष्णा, कीरत और जतिन सहयोग करेंगे। इसी प्रकार झांकियों की व्यवस्था हेतु नरेश कुमार को संयोजक बनाया गया है। नरेश के साथ जितेंद्र, शुभम, गोविंदा, कृष्णा चौधरी, नमन ठाकुर, धीरेन्द्र कुशवाहा, भानु सहयोग करेंगे। महिलाओं को साफा वितरण का कार्य राहुल राणा द्वारा किया जाएगा। शोभा यात्रा में अव्यवस्था न फैले, इसको लेकर चंद्र प्रताप ठाकरे की देखरेख में रविंद्र, दीपक, कान्हा, यादवेंद्र, बादल, लल्लू, विकास, कृष्णा, नवल, सुमित और अमित सहयोग करेंगे। शोभा यात्रा के आगे संजय पहलवान कार्यकर्ताओं के साथ पान सिंह, टिन्नी, सूरज, जयराम, भोलू, पवन के साथ व्यवस्था देखेंगे। राम शर्मा ने बताया कि यात्रा में एक ढोल बैंड डीजे के साथ साथ अखाड़ा और नासिक का ढोल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। जय श्री राम। कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और अभी धौलपुर में जो माहौल है उसको देखते हुए कुछ कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जब भी बहुत विपदाएं आई थी, और ऐसे ही कल प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है, तो उसकी जो शोभा यात्रा है वो पूरे रूप से धूमधाम से निकाली जाएगी। जैसे पहले निकालते थे उसी प्रकार अभी भी निकाली जाएगी। और ये थोड़ी सी बहुत विपदाएं हैं जो अभी धौलपुर में चल रही हैं। ये हो सकता है भविष्य में हमें अच्छा लगे कि जो आज हुआ वो कल अच्छा लगेगा, लेकिन इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो शोभा यात्रा है वो पूरे धूमधाम से निकलेगी जैसे पहले निकलती थी। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि सभी शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और शोभा यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा बनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम। धौलपुर अधिवक्ता संघ की आपात बैठक, न्यायिक कार्यों से पूर्ण बहिष्कार का निर्णय। धौलपुर की प्रमुख खबर। अधिवक्ता संघ की एक आपात बैठक आज न्यू वार रूम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद कंसाना ने की। बैठक में 21 मार्च 2025 को अधिवक्ता उपेंद्र शर्मा के साथ हुई घटना पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक पुलिस प्रशासन दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं करता, तब तक अधिवक्ता न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। यदि कोई अधिवक्ता न्यायिक कार्य करता पाया गया तो उसकी धौलपुर बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और राजस्थान बार काउंसिल से भी सदस्यता समाप्त करने की संतुष्टि की जाएगी। इस निर्णय के समर्थन में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। मदरसों में होगा सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान पीरियड्स का पीरियड शुरू। सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड ने किया विमोचन पोस्टर। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान मदरसा बोर्ड व जगन फाउंडेशन की पहल पर राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान पीरियड की शुरुआत दिनांक 7 अप्रैल को की जाएगी। अभियान के संबंध में शुक्रवार को राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन में सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड चेतन चौहान ने पोस्टर का विमोचन किया। चेतन चौहान ने बताया कि जगन फाउंडेशन महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के साथ मिलकर राजस्थान के मदरसों में पढ़ने वाली बच्चियों को मासिक धर्म, स्वास्थ्य जागरूकता व इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने जैसे संवेदनशील विषयों को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। इस दौरान जगन फाउंडेशन के निदेशक सुश्री मालविका मुदगल, मदरसा बोर्ड की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। शेरगढ़ किले पर श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा चरित्र का भावपूर्ण वर्णन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। धौलपुर की प्रमुख खबर। श्री 1008 द्वारकाधीश महाराज की अनुकंपा से शेरगढ़ किले स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन श्रद्धालुओं की भक्ति और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। आज की कथा में सुप्रसिद्ध कथावाचिका वृंदा दीदी ने भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त सुदामा की पावन कथा का अत्यंत भावपूर्ण एवं हृदयस्पर्शी वर्णन किया। दीदी जी ने सुदामा चरित्र के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और निश्चल प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग है। कथा स्थल पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। श्रोतागण कथा श्रवण कर भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान भजन कीर्तन व पुष्प वर्षा ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। धौलपुर से VVN ब्यूरो के लिए कमल ठाकुर की रिपोर्ट। श्री महामाया भगवती के मंदिर पर हुआ जगत कल्याण हेतु हवन का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर।
धूलकोट स्थित श्री महामाया भगवती के मंदिर पर अष्टमी को भक्तों के द्वारा जगत कल्याण एवं सुख शांति हेतु सामाजिक हवन का आयोजन किया गया। श्री महामाया मंदिर पर नवदुर्गा के प्रथम दिवस से ही सुबह शाम दर्शनों हेतु भक्तों की कतार लगी रहती है। प्रतिदिन सुबह शाम माता रानी के नवीन नयनाभिराम श्रृंगार किए जाते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा हवन का कार्य प्रधान आचार्य श्याम सुंदर शर्मा एवं सहायक आचार्य हरिओम शास्त्री के द्वारा संपन्न कराया गया। नवमी तिथि को महामाया मंदिर पर लांगुरा कन्या पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्रृंगार पंचम वाथम के द्वारा किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में देवेंद्र कश्यप, शनि वाथम, नीरज कश्यप, अरुण वाथम, प्रदीप कश्यप, सुरेश वाथम, जगदीश कश्यप, गोपाल दास जयराम, रेडीमेड सुजीत कश्यप, नीरज कश्यप, गोपाल मोहन, पदम सिंह राणा, हरीश सिंह गुर्जर, सुनीता सिंघल, विमला देवी, अनिल कश्यप, सुमन राणा, तीरथ कश्यप, कमल निषाद, मुकेश निषाद, अजय निषाद, मुकेश मारेडिया, कोषाध्यक्ष देवीचरण निषाद एवं सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित थे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।